हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी हर समय डर और चिंता के जाल में फंसे रहते हो? क्या आप भी हर समय सोचते रहते हो कि अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा? अरे अगर ऐसा हो ही गया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? चारों तरफ मेरी बेइज्जती होगी। क्या आप ऐसे समाज के भय से, ये लोगों के भय से ग्रसित रहते हो, डरे रहते हो? ये अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए, ये कंटेंट आपके लिए। इस कंटेंट में हम शिव जी से सीखेंगे कि कैसे ये डर को खत्म करें, कैसे अपने भय को खत्म करें, कैसे भय से मुक्ति पाए। सबसे पहली बात, शिव जी सिर्फ एक देवता ही नहीं, अरे वो एक महान आध्यात्मिक गुरु है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे भय से मुक्त होकर जिंदगी को जिया जाए। शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म लगाने का अर्थ है मौत की सच्चाई को स्वीकार करना। ये मौत की सच्चाई को स्वीकार करना यानी जब कोई बंदा ये इस चीज को समझ लेता है कि भाई एक दिन हर किसी को मरना ही है, ये मान अपमान सम्मान हर चीज, बेइज्जती, ये हर चीज एक ना एक दिन खत्म ही होगी। ये जब ऐसा बंदा सोचता है कि भाई कोई भी बंदा, कोई भी चीज ये यहां से बचेगी नहीं, हर चीज, हर बंदा, हर इंसान ये इस दुनिया से एक दिन जाएगा ही। तो ध्यान देना, जब मैं ऐसी समझ, ऐसा एहसास, इस बात का एहसास अपने मन को कराता हूं, ऐसी समझ अपने मन में भरता हूं, तो धीरे धीरे अपने आप मेरे डर धाराशाही होने लगते हैं, मेरी चिंता धाराशाही होने लगती है। तो जब भी डर आए, चिंता आए, तो अपने आप को एक ही चीज समझाओ कि भाई डर किस बात का? अरे डरना क्यों है? इस समाज की बेइज्जती को लेकर डरना क्यों है? चिंता क्यों करना है? एक दिन ऐसा आएगा, ना तो ये समाज बचेंगे, ना तो ये सम्मान करने वाले, ना तो ये बेइज्जती करने वाले, हर लोग खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान देना, जब मैं ऐसी समझ अपने दिमाग में भरूंगा, तो ध्यान देना, मेरे जो डर और चिंता ये खत्म होने लगेंगे। तो जब भी डर आए, चिंता आए, तो बार बार अपने आप में यही चीज, यही बात अपने दिमाग में भरो कि भाई एक दिन सब कुछ खत्म ही होगा, तो चिंता क्यों करना है? मुझे डरना नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीना है, जीते हुए आगे बढ़ना है। जब मौत आएगी तो तब मौत को स्वीकार करेंगे, लेकिन डर डर कर चिंता में पड़कर मरना नहीं है, लाइफ बर्बाद नहीं करना है, मुझे जीकर आगे बढ़ना है, हंसते खेलते हुए, एंजॉय करते हुए, ये पूरी तरीके से हेल्दी जिंदगी जीते हुए आगे बढ़ना है। रोकर, डर कर, चिंता के जाल में फंसकर मरना नहीं है। दूसरी चीज जो हम शिव जी से सीख सकते हैं कि भाई ध्यान देना, जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष निकला, और इस विष को पीने से जितने भी राक्षस और देवता थे, उन्होंने इस विष को पीने से नकार दिया, मना कर दिया। लेकिन शिव जी ने इस विष को पिया, तो इससे मैं क्या सीख सकता हूं कि जितने भी मेरी जिंदगी में बीते हुए कड़वे अनुभव है, जितनी भी मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, ये जितने भी मेरे बेइज्जती हुई, अपमान हुई, लोग क्या बोलेंगे, इन सब चीजों को स्वीकार कर लेना है। ये इस बेइज्जती से, इस शर्मिंदगी से भागना नहीं है, ये इससे भागना नहीं है, शुरू में इसका सामना करना है। ये शुरू में इसका सामना करना है। शर्मिंदगी, शर्म की आदत, ये अपने शरीर को लेकर, ये समझेगी नहीं, ये अपने किसी भी कैरेक्टर को लेकर आपको जो शर्म है उससे भागना नहीं है, शुरू में सामना करना है, फिर धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेना है। और जब एक बार हम सामना करते हुए इस शर्मिंदगी का, इस बेइज्जती का, इस अपमान का, इस कड़वे अनुभव का, ये लोग जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो बोलेंगे, इन सब चीजों को जब हम
सामना करते हुए धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका कोई भी असर हमारे मन पर पड़ता नहीं है। हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। फिर हम अपना पूरा फोकस कर्म पर लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो ध्यान देना कि भाई मुझे इसे स्वीकार कर लेना है, लेकिन जब मैं इस बेइज्जती से, शर्मिंदगी से, अपमान से, ये सब एक जहर के जैसे ही है, लेकिन जब मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं तो इसका कोई भी असर मन पर पड़ता नहीं है। यही चीज मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि भाई ये जहर के जैसे है। बेइज्जती, अपमान, लोग क्या बोलेंगे, शर्मिंदगी, ये सब चीज जहर के जैसे, लेकिन जब मैं एक बार इसे स्वीकार कर लेता हूं तो इसका कोई भी असर मेरे मन पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे भागूंगा, बेइज्जती से, अपमान से, शर्मिंदगी से भागूंगा, तो फिर ये चीज मेरे मन को पीड़ा देंगी, तकलीफ देंगी। इसीलिए मुझे इस बेइज्जती से, इस अपमान से भागना नहीं है, सामना करना है और धीरे धीरे स्वीकार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। और ध्यान देना, मैं मोटिवेशन दूंगा इस चैनल पर, एक कैसे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहिए।